हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कैंग के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि शैंग-ची के 10 रिंग्स कहां से और कैसे अर्थ में आए। अब हम सभी जानते हैं कि कैंग मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन है और नेक्स्ट थैनोस लेवल थ्रेट है। तो आज मैं थ्योराइज करने वाला हूं कि कैंग एक्चुअली में है कौन और उसका ओवरआर्चिंग प्लान क्या होने वाला है और कैसे ये MCU के बाकी प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फेज 4 की। तो एक काफी बड़ी कंप्लेन ये रही है फैंस की तरफ से कि सारे मूवीज और टीवी शोज बीच में इंटरकनेक्टेड नहीं लगते, जैसे इन्फिनिटी सागा के अंदर था। तो यहीं पर मेरी थ्योरी आती है कि मार्वल एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट तो कर रहा है, लेकिन काफी सबटली। जहां आप लोगों ने अभी तक ये नोटिस कर ही लिया होगा कि शैंग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के नेगा बैंड्स में सेम ग्लिफ्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कैंग के क्रोनोपोलिस के रिंग्स में हैं। लेकिन हाल ही के ट्रेलर में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि इटर्नल्स जैसे सिंबल्स भी हम यहाँ पर रिंग्स में देख सकते हैं, मतलब कि वो भी कहीं ना कहीं कैंग से कनेक्टेड हैं। अब बात करें कैंग के प्लान की, तो कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर हमें एक टाइम ट्रैवलिंग चेज देखने को मिलेगी बिटवीन अवेंजर्स, कैंग और उसके वेरिएंट, और कई सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना होगा जिसको कैंग कलेक्ट करेगा ताकि वो फिर से मल्टीवर्स में राज कर पाए और उसको कॉन्कर कर पाए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैंग को हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल चाहिए, जिसके लिए उसने एंटमैन को भेजा है, बट मैंने उसमें एक बात नहीं कही थी कि व्हाट इफ जो चीज फॉरएवर क्रिस्टल को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि शैंग-ची के 10 रिंग्स हैं। जिस पर आप लोग बोल सकते हैं कि शैंग-ची के 10 रिंग्स यहाँ पर कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो काफी छोटे हैं और ये रिंग्स काफी बड़े हैं। तो बॉस, ये रिंग्स अपने साइज को अल्टर कर सकते हैं, इसीलिए तो वो शैंग-ची और वेनवो के हाथ में परफेक्टली फिट हो जाते थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर एंटमैन हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल को ले जाकर कैंग को देगा, लेकिन कैंग यहाँ पे अपने बात से पीछे जैसे ही हटेगा तो एंटमैन हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल को यूज करके अपनी बेटी हैंक, जैनेट और होप को घर भेज देगा। कैंग स्कॉट को ठिकाने लगाने के बाद से उन 10 रिंग्स को देखेगा जो कि हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल को होल्ड कर रही थी, तो उसको लगेगा कि इसमें भी कुछ तो पावर होंगी, तभी तो वो इतनी पावरफुल चीज को होल्ड करके रख रही थी। तो वो उसको यूज करके अपनी मशीन को इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद से वो 3000 BC में पहुंच जाएगा एंड इसके बाद वो रामाटूट के नाम से वहां पे राज करेगा। लेकिन उसे याद आएगा कि इसी टाइम पीरियड के आसपास में पहला म्यूटेंट निकला था, तो वो एपोकलिप्स को यहाँ पे निपटा देगा, जिसके वजह से MCU के अंदर में हमें आज तक कभी भी म्यूटेंट्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि म्यूटेंट्स कभी MCU के अंदर राइज ही नहीं किए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक राज करने के बाद से यहाँ पे रामाटूट 10 रिंग्स के साथ हाइबरनेशन में चला जाएगा, और जब वो उठेगा तो उसके पास 10 रिंग्स नहीं होंगे, क्योंकि जब वो हाइबरनेशन में था तभी वहां पे वेनवो आकर 10 रिंग्स ले गया, और अब ये 10 रिंग्स हमारे शैंग-ची के पास है, जिसको हम लोगों ने शैंग-ची मूवी के अंदर देखा। तो गाइस, ये होगा शैंग-ची के 10 रिंग्स का ओरिजिन मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि MCU इसको किस तरह दिखाता है। लेकिन हम बात करें कैंग के बारे में कि कैंग असली में है कौन और ये क्यों मैटर करता है, तो बॉस, हमें एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया के लीक से ये पता चला था कि कैंग का नाम नेथालियन होने वाला है, जो कि उसके कॉमिक काउंटरपार्ट से मैच भी खाता है, लेकिन हमें उसका पूरा नाम अभी तक नहीं बताया गया, इवन लीक्स में भी, बिकॉज मार्वल इस चीज को छुपा रहा है जानबूझ के। अब देखो भाई, कॉमिक्स में नेथानियल रिचर्ड एक डिस्टेंट ग्रैंडसन होता है रीड रिचर्ड का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कैंग को फैंटास्टिक फोर से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ये उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा, बिकॉज वो लिटरली 1-2 मूवी पहले ही इंट्रोड्यूस होंगे MCU के अंदर। तो ऐसे में कैंग को किससे कनेक्ट करने से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो कैंग का MCU नाम नेथानियल स्टार्क है, और मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कैंग का टोनी का डिस्टेंट ग्रैंडसन होना उसे स्टोरी वाइज कनेक्ट करता है लास्ट सागा के मेन हीरो से, और ये ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपैक्टफुल होगा और एक बहुत ही बड़ा व्हाट द फक मोमेंट भी। इसके अलावा इन कॉमिक्स मिस्टर फैंटास्टिक ने ही टाइम ट्रेवल को डिस्कवर किया था और लेटर उसी टेक को यूज करके कैंग टाइम ट्रेवल कर पाया था। अब MCU में टोनी ने टाइम ट्रेवल इन्वेंट किया है, और इवन कैंग का सूट सिमिलर लगता है एवेंजर्स के टाइम ट्रेवलिंग सूट से। इसके अलावा इन कॉमिक्स कैंग का एक वेरिएंट रहता है जो कि अच्छा करना चाहता है, और उसका नाम आयरन लैड रहता है, और वो ये रखता है आयरन मैन के ऊपर। ये और भी बेटर वर्क करेगा MCU के अंदर अगर कैंग एक स्टार्क हो, और इसके बाद से वो हमें यंग एवेंजर्स की टीम के अंदर भी दिख सकता है। बट गाइस, ये बस एक थ्योरी है, एक मार्वल थ्योरी, तो इसको आप चाय के साथ मिलने वाले बिस्किट समझकर हजम कर लो। मुझे मालूम है कि हमने कैंग को एक फ्लोटिंग डिस्क में खड़े देखा है, जो कि रीड के डिवाइस से थोड़ा बड़ा मैच खाता है, बट इसी को तो मिस डायरेक्शन कहते हैं। जैसे ट्रेलर को देखकर सबको लग रहा है कि एंटमैन तो पक्का मरेगा, बट बॉयज वो जिंदा बचेगा। लिख के ले लो,
क्योंकि आज तक जिन हीरोज की थर्ड पार्ट आई है उन्होंने उसमें अपना सबसे करीबी चीज जरूर खोया है, बट कुछ समय बाद उन्हें वो वापस भी मिल गया है। जैसे कैप्टन का शील्ड जो छीना गया था सिविल वॉर के अंदर, वो उनको मिल जाता है एंड गेम के अंदर। टोनी ने आर्क रिएक्टर एंड सूट्स को उड़ाया था आयरन मैन 3 के अंदर, बट एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो फिर से हमें सूट में दिखे हैं। इतना कम लगे तो गाइस थॉर जिसका म्योनिट टूट गया था रैग्नारॉक के अंदर और उसके वापस आने के चांसेस 0% थे, इसीलिए हमें अपना थॉर एक नए वेपन के साथ दिखाया भी गया था, बट हुआ क्या, थॉर 4 में वो वापस आ गया। सो आई एम प्रीटी श्योर कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटमनिया के एंड में भी हमें ऐसा लगेगा कि एंटमैन मर गया है, लेकिन बाद में रिवील होगा कि वो बचा हुआ था। एंड वो कैसे होगा मैं आपको ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।